तो आइए हम लोग क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ना होता है। एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए या समीकरण का हल करने के लिए अनेकों विधि को पढ़ना है। उसमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, और तीसरा एक होता है वज्र गुणन विधि। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये प्रश्न वाले 3.2 है। इसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण को रैखिक समीकरण को क्या करना है, हल करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापित कर देना। मतलब एक समीकरण से हम वैल्यू को लेंगे और दूसरा समीकरण उस वैल्यू को पुट करेंगे, वही होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आइए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे होता है। ये हो गया प्रश्न वाले 3.2। ये कितना का है, ये हो गया प्रश्नावली 3.2 का है। पहला व्यंजक है, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है, इसको एक मान लीजिए, इसको दो चले जाए। हाँ, हमको लिखना पड़ेगा समीकरण एक से क्या लिखेगा, x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से हम एक का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई बराबर क्या लिखेंगे, 14 माइनस एक्स। अब इसको आप समीकरण 3 भी मान सकते हैं। अब यही लिखिएगा कि समीकरण 3 तथा समीकरण 3 का मान, ऐसे लिख, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर जो हमने समीकरण 1 से वाई का वैल्यू निकाला है उसको समीकरण 2 में पुट करना है। समीकरण 2 में इसको क्या करना है, पुट करना है। समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। अब इसमें y का वैल्यू हम यहाँ वाला रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 14 माइनस एक्स, वाई की जगह बराबर कितना, 4। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, x हो गया माइनस 14 हो गया प्लस x हो गया, बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए जुट जाएगा, ये भी x प्लस में, ये भी x प्लस में हो जाएगा 2x माइनस 14 बराबर कितना, 4। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 4 प्लस 14। इधर देख लिखते हैं, हो जाएगा 2x बराबर कितना, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 9। x का वैल्यू किसी में आप रख दीजिए, वहां से y का मान निकल लेगा। x का मान समीकरण 1 में या 3 में रखते हैं, चलिए समीकरण 3 में रखने पर यहाँ y का मान निकालना है। y बराबर कितना दिया हुआ था, 14 माइनस एक्स, यहाँ 14, x का वैल्यू आया 9, तो y बराबर कितना आ गया, 5। तो आपका y का वैल्यू 5 हो गया, x का वैल्यू 9 हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। तो बहुत इजी होता है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे, एकदम आसान से समझिए और आराम से बनाइए। दूसरा देखिए, कह रहा है s माइनस टी इजकल टू 3 है और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 इजकल टू 6 है। यहाँ भी हमको वही करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 जो है फ्रैक्शन के रूप में है, माने कि, और ये जो है
सिंपल फॉर्म में है। तो आप चाहेंगे तो इसको एलसीएम लेके हम इसको साधारण रूप में ला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सोल्व हो सकता है, वो आपका मर्जी, आप इसको जैसे सोल्व कीजिए। चलिए आपको ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से यस माइनस टी इजकल टू 3। तो यहाँ हम यस का वैल्यू निकाल लें तो ज्यादा आसानी होगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी, इसको मान लीजिए समीकरण टी। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 तथा या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिखेंगे एस बटा टी जोड़ एस बटा 3 है जोड़ टी बटा 2 इजकल टू 6। यहाँ एक्स का वैल्यू हम बैठाएंगे, एक्स का वैल्यू जब हम बैठाएंगे यहाँ एस का वैल्यू, तो एस का वैल्यू कितना है, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजकल टू हो जाएगा 6। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू टी 3 प्लस टी और प्लस यहाँ जब 2 से भागा देंगे 6 में तो 3 आएगा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू टी 3t इजकल टू 6। अब इसको क्या लिखेंगे, अब इसको गुना कर दीजिए, तो 3 दूना हो जाएगा 6 प्लस 2t और प्लस 3t बाई 6 इजकल टू 6। अच्छा इधर आ जाते हैं हम लोग, अब जोड़ सकते हैं इसको हम, क्या इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 प्लस 5t इजकल टू, ये 6 इधर जाकर गुना में हो जाएगा 6 इंटू 6। अब कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5t इजकल टू हो जाएगा 36, 6 उधर जाकर घटेगा तो इधर बचेगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो यहाँ हो जाएगा 5t बराबर कितना 30, 6 बचे के 30। टी का वैल्यू कितना आ गया, टी का वैल्यू आ गया हमारा 6। अब टी का वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, मान रखने पर यहाँ रख देंगे, समीकरण 3 क्या कहता है, यस इजकल टू 3 प्लस टी, अब यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ टी का वैल्यू कितना है 6, एस बराबर कितना आ जाएगा, एस बराबर आ गया 9, तो एस इजकल टू हो गया 9 और टी इजकल टू हो गया 6। ये हमारा हल हो गया, ठीक है, ये हमारा 2 नंबर हो गया हिसाब। तो कुछ टफ नहीं है, सिर्फ आसानी से बनाते जाइएगा, वैसा कुछ टफ नहीं लगेगा आपको, है कि नहीं। वीडियो पॉज करके आप इसको सोल्व कीजिए, अगर प्रॉब्लम आता है तो, नहीं तो आसानी से चलते जाइए, आपका बनते जाएगा। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है 3x माइनस वाई इजकल टू 3, यहाँ है 9x माइनस 3y इजकल टू 9, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए यहाँ समीकरण 2 को हम चाहें तो 3 कॉमन लेके और सरल कर सकते हैं, तो सेम टू सेम समीकरण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अगर 3 हम कॉमन ले लेंगे तो सेम टू सेम समीकरण बन जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, हल करेंगे। समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं, 3x माइनस 3y इजकल टू 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बाई उधर चला जाएगा प्लस बाई, और सिर्फ x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस बाई और y 3, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y इजिकल टू 9 है, यहाँ x का वैल्यू ये रखेंगे, तो 9 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा x का जगह पर 3 प्लस बाई और बटा 3 और माइनस 3y इजिकल टू 9, ये 3 से 3 बार में कट जाएगा 9, अब गुना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3y और माइनस 3y इजिकल टू कितना 9। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, बाई का वैल्यू
खत्म हो जा रहा है, क्योंकि दोनों एक ही समीकरण है, दोनों एक ही समीकरण है। या तो हम गलत लिखे होंगे और नहीं तो समीकरण का हल नहीं होगा। समीकरण का, तो इसको हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 3y में y खत्म हो जा रहा है, यानी y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो y यदि खत्म हो जा रहा है, मतलब इस समीकरण का जो होगा, इस समीकरण का हल, दोनों एक ही समीकरण है, मतलब क्या हो जाएगा, ये समीकरण तीनों में होता है क्या, या संपाती बनेगा। सेम टू सेम यदि एक्स वाई होगा तो क्या होगा, एक ही लाइन पर आएगा, संपाती होगा, मतलब अनेकों हल जो होता है वो वाला केस यहाँ पर आएगा। यहाँ बाई का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये बनता है 3x माइनस वाई इजिकल टू 9। ये 3 बार में खत्म हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, तो सेम ही समीकरण बन रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर हो रहा है c1 बटा c2। तो ये केस कब आता है, जब तीनों बराबर हो। देख लीजिएगा, अगर हम गलत उतारे होंगे तो ऐसा आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर। बुतरू सबके सबसे ज्यादा एसन के हिसाब से डर लगता है, दशमलव वाला हिसाब से। देखिए दशमलव वाला क्या है, 0.2 एक्स प्लस 0.3 वाई इजिकल टू 1.3, और है 0.4 एक्स प्लस 0.5 वाई इजिकल टू 2.3। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। हम y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 0.3y बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x, और y बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x और बटा 0.3। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक। समीकरण 2 क्या है जी, समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। यहाँ ये हम लोग y का वैल्यू रखेंगे 0.4x प्लस 0.5 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x और बटा कितना है 0.3 इजकल टू 2.3। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व कीजिए इसको, 0.4x प्लस, इसको भी बाहर रह दे कि गुना कर दे, चलिए आप लोग गुना कर देते हैं। तो 13 पचे के 65 बटा सबके लिए 13 पचे के 65 है, 65 मैंने 2 अंक के बाद दशमलव 0.065 और माइनस 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10, 0.10x और बटा कितना हो जाएगा 0.3 बराबर 2.3। दशमलव से घबराना नहीं है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको अगर एक है तो ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम टोटल का कितना हो जाएगा 0.3, इधर 4 तिया के 12 हो जाएगा, यानी 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.10x इजकल टू 2.3। अब इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा 12 में से 10 जाएगा, यानी 0.02 बचेगा। 0.02x बराबर हो जाएगा इधर प्लस 0.65 बराबर 2.3 इंटू 0.3। अब हो गया 0.02x प्लस 0.65 बराबर 23 तिया के 69, 0.69। इधर 65 हटा देंगे तो 0.02x बराबर हो जाएगा 0.69 और 0.65। 0.02x बराबर हो जाएगा 0.04। अब ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, कितना बार में खत्म हो जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर क्या दिया हुआ है 1.3 माइनस 0.2x बटा 0.3। 1.3 माइनस 0.2 इंटू कितना 2 और बटा हो जाएगा 0.3। 1.3 माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 0.4 और बटा 0.3। अब 0.4 घटाएंगे कितना में हमें 1.3 में। 1.3 में घटाइएगा अगर आप 0.4 तो 13 में से 4 कितना आएगा 9 आएगा। 0 पॉइंट कितना आएगा 9। इधर हो जाएगा y बराबर 0.9 बटा 0.3। 3 तिया के 9 तो y का वैल्यू आ गया 3 और x का वैल्यू आ गया 2। ये आपका समीकरण का हल था। ये हो गया 4 नंबर। 5 नंबर, देखिए रूट को, रूट वाला से भी आप लोग डरते हैं बहुत। 5 नंबर √2x प्लस √3y इजकल टू 0 और √3x माइनस √8y इजकल टू 0। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। देखिए कोई भी चीज आपको सीखना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय नहीं दीजिएगा तो आप कोई चीज सीख नहीं पाइएगा। तो इसको देखिए अब सोल्व करेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे √2x प्लस √3y इजकल टू 0 है। हम y का यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे √3y बराबर क्या लिखेंगे माइनस √2x और y बराबर क्या हो जाएगा माइनस √2x बटा √3। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। और हम लोग चलेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 हो जाएगा √3x माइनस √8y बराबर 0 माइनस √3x माइनस √8, अच्छा √8 रह देते हैं। अब वायु का वैल्यू लिखेंगे कितना माइनस √2 बटा √3x बराबर 0। उधर भेज देंगे। इसको देखिए √3x, इसको लिख सकते हैं 8 को 2√2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 2√2 और गुने माइनस √2 बटा ये है √3 बराबर हो जाएगा 0। जब यहाँ एलसीएम लीजिएगा, आइए इधर देखते हैं। इसका इंक शेष हो गया है। चलिए इसको सोल्व करेंगे हम। तो दोनों जब गुना होगा तो हो जाएगा सिर्फ 2 निकलेगा √2 गुने √2 तो सिर्फ 2 और इंटू 2 तो क्या हो जाएगा +4। इधर लिखेंगे √3x और इधर हो जाएगा +4/√3। ये भी x इजकल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा √3। अब इधर गुना होगा √3 इंटू √3 सिर्फ 3x और इधर +4x इजकल टू 0। यहाँ हो जाएगा 4 3 कितना 7x इजकल टू 0 इंटू √3 0। x बराबर कितना आ जाएगा 0 बटा 7 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तब यहाँ y का वैल्यू भी कितना आएगा 0। समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या कह रहा है y इजकल टू है माइनस √2x बटा √3। अब x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे माइनस √2 बटा √3 इंटू 0 टोटल क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो यही है समीकरण का हल x बराबर 0 y बराबर 0। तो हम प्रतिस्थापन विधि से आपका 2.3 का 1 से लेकर 5 तक सोल्व कर दिए हैं। फिर इसके आगे भी सोल्व करेंगे। यदि वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप कमेंट में कीजिए, उस चैप्टर को हम बताएंगे, आपका प्रॉब्लम को हम बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।